परमेश्वर को महिमा मिले। ओ हालेलुया जीसस। आइए हम वचन में जाएंगे और आज हम दूसरा शमूएल का 22 अध्याय को हम पढ़ेंगे। वहाँ पे जो परमेश्वर का वचन कहता है, और मैं समझता हूँ ये हमारे जीवन में हमेशा ऐसे हमारा स्वभाव को होना चाहिए। परमेश्वर का वचन इसमें ये ऐसे कहता है कि जिस समय यहोवा ने दाऊद को उसके सब शत्रुओं से और शाऊल के हाथ से बचाया, उस समय उसने यहोवा के लिए इस गीत के वचन गाए। हाँ मेरे प्रियो, यहां परमेश्वर का वचन कहता है जिस समय यहोवा ने दाऊद को उसके सब शत्रुओं और शाऊल के हाथ से बचाया, उस समय यहोवा के लिए इस गीत के भजन को गाए। आमीन, हालेलुया। हाँ मेरे प्रियो, यहाँ पे हम देखते हैं शाऊल जो है दाऊद को हमेशा उसका पीछा करता था, उसको मारने के लिए, उसको घात करने के लिए वो हमेशा उसके पीछे पड़ा रहता था। लेकिन दाऊद जो है वो भागता हुआ रहता था। कई बार उसको मौका मिल गए हैं शाऊल को मार डालने का, लेकिन उसने अपने हाथ को, जो अभिषेक लोग थे, अभिषेक राजा था, उसके ऊपर उसने अपने हाथ को नहीं उठाया। इस समय यहोवा ने दाऊद को उसके सब शत्रुओं और शाऊल के हाथ से बचाया, लेकिन परमेश्वर ने मेरे प्रियो उसको सब शत्रुओं से और शाऊल के हाथ से परमेश्वर ने उसको बचाया। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, उसके जीवन में जब वो राजा नहीं बना था, उस समय से उसके पीछे लगे हुए थे उसको घात करने के लिए। खास करके राजा शाऊल जो था उसका पीछे पड़ा था कि उसको घात कर ले, उसको मार डाले। वो चाहता था उसका बेटा जो है वो राजगद्दी पर बैठा रहे। लेकिन मेरे प्रियो, हम देखते हैं परमेश्वर का हाथ जो था वो दाऊद के ऊपर था। राजा दाऊद राजा बन गया, फिर भी उसको कई परेशानी उसके जीवन में आ गई। उसके खुद के बेटे उसके विरोध में खड़े हो गए। फिलिस्ती और राजा उसके विरोध में लड़ाई झगड़ा करने लगे। और मेरे प्रियो, वो एक ही चीज को वहां पे देखता है, जब जब कभी उसके विरुद्ध में लोग लड़ाई झगड़ा करने के लिए आते थे, वो यहोवा के सामने वो पुकारता था, यहोवा को वो पुकारता था, यहोवा से वो मार्गदर्शन को मांगता था। परमेश्वर के सामने जाके वो गिड़गिड़ाता था और उसके मार्गदर्शन की मांग वो करता था, और परमेश्वर उसको सहायता देने के लिए वो दौड़ चला आता था। और यहां पे इस भजन में हम देखेंगे, ये भजन है, ये भजन 18 में भी लिखा हुआ है। दूसरा शमूएल 22 का जो है ये भजन जो है दाऊद ने गाया है। एक छुटकारे का गीत को उसने गाया, और वो ऐसा लिखता हुआ ऐसा कहता है, यहोवा मेरी चट्टान मेरी गढ़ है, मेरा छुड़ाने वाला, मेरा चट्टान रूपी परमेश्वर है, जिसका मैं शरणगत हूं। मेरी डाल मेरा बचाने वाला सिंह, मेरा ऊंचा गढ़ और मेरा शरण स्थान है। हे मेरे उद्धार करता, तू उपद्रव से मेरा उद्धार किया करता है। मैं यहोवा की जो स्तुति के योग्य है पुकारूंगा और अपने शत्रु से बचाया रखूंगा। आमीन, हालेलुया। वो जानता था मेरे प्रियो, जितने हम परमेश्वर की स्तुति करेंगे, जितनी हम परमेश्वर के लिए हम गीतों को गाएंगे, जितनी हम परमेश्वर की प्रशंसा करेंगे, जितने हम हमारी स्तुति आराधना में परमेश्वर को ऊंचे पे उठाएंगे, परमेश्वर उसकी सहायता के लिए दौड़ आता है। यहाँ पे वो जो है 9 प्रकार से परमेश्वर के नामों को वो वर्णन करता है। 9 बातें, 9 गुण परमेश्वर के बारे में वो बताता है। पर वो बोलता है पहले परमेश्वर जो मेरा परमेश्वर है, यहोवा मेरा परमेश्वर है, मेरा स्वामी है, वो मेरा छुड़ाने वाला है। दूसरा वो बोलता है मेरे रक्षा स्थान है, वो मेरा छुड़ाने वाला, मेरे छुपने का स्थान है, मेरा वो किला है जहां मैं छुप सकता हूं। वो आगे कहता है वो मेरा उद्धार करता है, उसी के द्वारा मुझे उद्धार मिलती है, और उसी के द्वारा वो मेरी शक्ति है। मैं मेरे बल से कुछ भी नहीं कर सकता, वो जानता था। लेकिन वो कहता है परमेश्वर यहोवा जो है वो मेरी शक्ति है, वो मेरा छुड़ाने वाला है,
वो मेरी ढाल है। जब शत्रुओं के तीर मेरे ऊपर आते हैं, वो ढाल, परमेश्वर मेरी ढाल बन जाता है और मुझे वो छुड़ाता है। वो उद्धार का सिंह है। हालेलुया। यहां देख लो कितने सुंदर तरीके से राजा दाऊद जो है परमेश्वर के बारे में वो वर्णन करता है। वो मेरा गढ़ है और वो मेरा स्वामी है। आमीन, हालेलुया। ऊपर में यहोवा को यहाँ पे 9 बातों में वो बताता है यहोवा कौन है। यहोवा मेरा परमेश्वर है, यहोवा मेरा स्वामी है, उसको छोड़ और कोई मेरा परमेश्वर नहीं है। वो मेरा रक्षा करने का, रक्षा का स्थान है, वो मेरा किला है, वो मेरा उद्धार करता है, वो मेरी शक्ति है, वो मेरी उद्धार का सिंह है, वो मेरी ढाल है, वो मेरा गढ़ है और वो मेरा स्वामी है। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रिय, और मैं यहोवा की स्तुति के योग्य पुकारूंगा और अपने शत्रुओं से बचाया जाऊंगा। और मैं यहोवा के योग की स्तुति में गाऊंगा, और जितनी बार मैं स्तुति गाऊंगा उतनी बार परमेश्वर मुझे बचाया रखेगा। इसलिए यहाँ पे वो कहता है, आखिरी में वो कहता है कि जिस समय यहोवा ने दाऊद के उसके सब शत्रुओं से, सब उसके दुश्मनों से, सब उसके विरुद्ध में ढा करने वालों से उसको छुड़ाया, खास करके साउल के हाथों से उसको छुड़ाया, तो ये गीतों को वो गाता है। कहता है परमेश्वर मेरा छुपने का स्थान है। हाँ मेरे प्रियो, साउल से वो भाग रहा था, दूर दूर वो भाग रहा था और वो पत्थरों में जाके वो छुप रहा था। हाँ, यहोवा मेरा वो चट्टान बन गया था, चारों ओर से मेरे को सुरक्षित रखता था। उसने मुझे उद्धार दिया है, उसको मेरे के दुश्मनों के हाथों से मरने नहीं दिया है। वो मेरा उद्धार करता है, वो मेरे सिंह है। मेरे विरुद्ध में कई तीर मेरे विरुद्ध में चल रहे थे, लेकिन फिर भी मुझको कोई हानि नहीं, क्योंकि परमेश्वर मेरी ढाल बन के वहां हमेशा खड़ा रहता था। आमीन, हालेलुया। इतनी सुंदर तरीके से वो परमेश्वर की स्तुति करता है। आप मेरे उद्धार करता है, आप मेरा सिंह है, आप मेरा गढ़ है, आप मेरा किला है, आप मेरे स्वामी हैं, आप मेरे परमेश्वर है। हालेलुया। मेरे प्रियो, और जब जब वो गाता था परमेश्वर ने उसको छुटकारा को दिया है। आमीन, हालेलुया। और जब भी हम मेरे प्रियो इस जीवन में हमको दुख और कष्ट और हमको नाना प्रकार की पीड़ा हमारे जीवन में रहेगी, आएगी, हमारे विरुद्ध में आएगी, लेकिन इससे बचने के लिए सिर्फ एक ही उपाय है और वो है परमेश्वर की स्तुति करो। मेरे प्रिय, हम देखते हैं दाऊद के जीवन में नाना प्रकार की कठिनाई आ गई। जब वो राजा ही नहीं बन गया था, खाली उसको अभिषेक किया गया था, उस समय से वो राजा साउल जो था उसको मारने के लिए उसके पीछे पीछे चलता था, उसको घात करने के लिए वो सोच रहा था। उसके बाद हम देखते हैं उसका बेटा उसको मारने के लिए दौड़ाता है, लेकिन परमेश्वर ने इन सब से उसको बचा के रखा, क्योंकि जब जब वो पुकारता था परमेश्वर को, परमेश्वर उसको दौड़ के उसके पास आता था। इसलिए वो स्तुति गान गाने लगा, इसलिए वो उसको परमेश्वर का धन्यवाद देने लगा। ये शाम के द्वारा, ये भजन के द्वारा, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी नहीं होगी। हालेलुया। घोर अंधकार के तराई होकर भी मैं चलूं तो भी हानि से नहीं डरूंगा, क्योंकि वो परमेश्वर मेरे साथ बना रहता है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, वो यहाँ आगे कहता है, चाहे मेरे जीवन में कितनी कठिनाई क्यों ना आए, हवा तूफान क्यों ना चले, उस आंधी तूफानों में भी परमेश्वर अपनी पंखों के आड़ में मुझे ले चलने वाला परमेश्वर है। हम इसको पढ़ेंगे, इसको 5 से 15 में अपन अगर हम पढ़ेंगे तो यहां पे हम देखते हैं, मृत्यु के तरंगों में तो मैं चारों ओर घेरा डाला, नस्कीपन की धाराओं ने मुझको घबरा दिया था, अधलोक की रस्सियों ने मेरे चारों ओर थी, मृत्यु के फंदे मेरे सामने थे। अपने संकट में मैंने यहोवा को पुकारा, अपने संकट में मैंने यहोवा को पुकारा और अपने परमेश्वर के सम्मुख चिल्लाया। आधार के लिए, सहायता के लिए उसने पुकारा। उसने मेरी बात को अपने मंदिर से सुन ली, मतलब स्वर्ग से ही उसने मेरी बात को तो सुन ली और मेरी दोहाई उसके कानों में पहुंची।
ऐसा नहीं है परमेश्वर जो हम दुहाई करते वो सुनते नहीं है, लेकिन उसकी हमारी आवाज उसके पास पहुंची है। तब पृथ्वी हिल गई और डोल उठी और आकाश की नींवें कांपकर बहुत ही हिल गई, क्योंकि वह अति क्रोधित हुआ था। उसके नतनों में धुआं निकला, नतनों से धुआं निकला और उसके मुंह से आग निकलकर भस्म करने लगी। उसके कोयले दहक उठे, वह सर से झुकाकर नीचे उतर आया। जब परमेश्वर सहायता के लिए नीचे उतर आया तो ये पृथ्वी कांप गई और उसकी नींव जो है कांपने लगी। वो स्वर्ग से झुककर नीचे उतर आया और उसके पांव तले घोर अंधकार छाया था। वो करूब पर सवार होकर उड़ा और अपने पंखों पर चढ़कर दिखाई दिया। उस आंधी और तूफान में भी वो चलता फिर रहा था। वो करूब पर सवार होकर उड़ा और अपने पंखों पर चढ़कर दिखाई दिया। उसने अपने चारों ओर के अंधकार को मेघों के सम्मुख और आकाश की काली घटाओं को अपने मंडप बनाया। उसके सम्मुख के तेज से आग के कोयले दहक उठे। यहोवा आकाश में से गरजा और परम प्रधान की अपनी वाणी सुनाई। उसने तीर चलाकर मेरे शत्रुओं को तितर बितर कर दिया और बिजली गिराकर उसको परास्त कर दिया। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय, दुख और कष्ट के समय भी उसने अपने बुद्धि का सहारा ना लिया। दुख और कष्ट के समय भी उसने यहोवा के ऊपर पुकारा और वो कहता है परमेश्वर दौड़ के नीचे आ गया उसकी सहायता के लिए। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर के पास कितनी नजदीकी संबंध था उसका। जब कभी वो पुकार रहा था, परमेश्वर उसकी सहायता के लिए वो नीचे उतर आता था और वो देखने पा रहा था कि धरती कांप रही है। सब उसको देख के सब कांप रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर जो है ऊपर से नीचे उतर आता है और उसकी आवाज सुनकर सब कांपने लगते हैं। और क्या आखिरी में क्या कहता है 15 में क्या था? उसने तीर चलाकर मेरे शत्रुओं को तितर बितर कर दिया। किसने तीर चलाया? दाऊद ने? नहीं मेरे प्रियो, तीर चलाया यहोवा ने। यहोवा ने तीर चलाकर अपने दुश्मनों को तितर बितर कर दिया। आमीन, हालेलुया। इसीलिए वो कह नहीं पाता है कि मेरा उद्धार करता वो है, मेरा छुड़ाने वाला वो है, मेरे शक्ति से मेरे कुछ नहीं कर पाया, लेकिन परमेश्वर मेरी सहायता के लिए ऊपर से नीचे आ गया और मेरे शत्रुओं को उसने क्या कर दिया? तितर बितर कर दिया और बिजली गिरा गिरा कर उसको परास्त कर दिया। मतलब बिजली गिराकर उनका सबका क्या कर दिया? नाश कर दिया। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर के हम जब भी हम पुकारते हैं, अगर हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ अच्छा है तो परमेश्वर हमको सब कठिनाई से बचा के रखता है और वो हमें आशीष देता है। ये हम देखेंगे 16 से 19 में हम पढ़ेंगे। तब समुद्र की थाई दिखाई देने लगी और जगत की नींवें खुल गई। ये यहोवा के डांट से हुआ और उसने नतनों की सांस की झोंक से हुआ। उसने ऊपर से ही हाथ बढ़ाकर मुझे थाम लिया। उसने क्या कर दिया? ऊपर से ही हाथ बढ़ाकर मुझे क्या कर दिया? थाम लिया है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। उसने ऊपर से ही हाथ बढ़ाकर मुझे थाम लिया और मुझे गहरे जल में से खींचकर बाहर निकाल दिया। हाँ, मैं चारों तरफ से डूबने वाला था, मैं चारों तरफ से देख रहा था कि मैं मरने पर हूं, लेकिन परमेश्वर ने मुझे उस समुद्र में से, मतलब उस दलदल में से, उस शत्रुओं के हाथों से मुझे क्या कर दिया? उसने खींचकर बाहर निकाल दिया। उसने मुझे मेरे बलवंत शत्रु से और मेरे बैरियों से, जो मुझसे अधिक सामर्थी थे, मैं सामर्थी नहीं था लेकिन वो मुझसे अधिक सामर्थी थे, मुझे छुड़ा लिया। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है, उसने मेरी विपत्ति के दिन मेरा सामना तो किया, परंतु यहोवा मेरा आश्रय था। आमीन, हालेलुया। दुख के घड़ी में उन लोगों ने मेरा सामना तो करा, लेकिन वो लोग मेरे ऊपर जय को पानी पाए। वो मेरे ऊपर वो जय को प्राप्त करने वाले ना बन पाए, क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ था। आमीन, हालेलुया। उसने मुझे दलदल में से निकाला, उसने मुझे उस समुद्र में से निकाला, उस लड़ाई से मुझको बचाया। मेरे शत्रुओं को सब तीर मार के उसने उनको नाश कर दिया और आग के नाई उनको भस्म कर दिया।
और मुझे बचाया रखा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। वो आशीष परमेश्वर ने उसके जीवन में दी, इसलिए वो परमेश्वर को ये गीत गाते हुए परमेश्वर की स्तुति और उसको महिमा दे रहा है। क्या हम हमारे जीवन में जब कोई कभी हमको जीत प्राप्त हम करते हैं, जब कोई अच्छाई हमारे जीवन में आता है, जब कोई अच्छाई हम हमारे जीवन में हम प्राप्त करते हैं, तो क्या हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं? यहाँ दाऊद जो था वो परमेश्वर को धन्यवाद देता है। वो कहता है वो सैन जो थे, वो दुश्मन से वो मुझसे बड़े थे, उसके मेरे विरोधी जो थे मेरे मुझसे बड़े थे, मेरी सामर्थ्य नहीं थी मैं उनके विरुद्ध में जय को प्राप्त करूं, लेकिन परमेश्वर ने मुझे जय को दिया है। आमीन, हालेलुया। कई बार हम कुछ करते हैं, बोलते हैं मैंने ही किया है, मैंने किया है। कुछ श्रेय मिल जाता है तो हम बोलते हैं ये मैंने किया है। अरे मैं वहां गया था तो इतने लोग में चंगे हो गए, मेरे द्वारा वो चंगे हुए, मैंने उनके ऊपर हाथ रखा और उनको चंगाई मिली, मैंने उनके ऊपर हाथ रखा और उनको वो पवित्र आत्मा पा गए हैं, मैंने उनके ऊपर हाथ रखा और उनको शांति मिली। कई बार हम ऐसे बोलते हैं, लेकिन यहां पे दाऊद जो कहता है मैं जो था अशक्त था, मेरे शत्रु जो है सामर्थी थे, लेकिन उससे सामर्थी वो जानता था मैं यहोवा मेरा परमेश्वर है, वो मुझे बचा के रखेगा। इसलिए वो कहता है परमेश्वर ने मुझे बचाया है, उनके विरुद्ध में मैं खड़ा नहीं हो सकता था, लेकिन परमेश्वर ने मुझे क्या कर दिया है? बचाया है, क्योंकि मेरे जो हाथ थे वो साफ थे। आमीन, हालेलुया। वो कहता क्योंकि मेरे हाथ जो थे वो साफ थे। आगे हम पढ़ेंगे, उसने मुझे निकालकर चौड़े स्थान में पहुंचाया, उसने मुझको छुड़ाया, क्योंकि वो मुझसे प्रसन्न था। क्योंकि परमेश्वर क्या था? मुझसे प्रसन्न था। यहोवा ने मुझसे मेरे धर्म के अनुसार व्यवहार किया, मेरे कामों की शुद्धता के अनुसार उसने मुझे बदला लिया। मेरे काम शुद्ध थे, इसलिए परमेश्वर ने मेरे सहायता के लिए मेरा बदला लिया, मेरे सहायता के लिए वो दौड़ आया। हालेलुया, हालेलुया। हाँ मेरे प्रिय, क्या हमारे कार्य जो है वो शुद्ध है? क्या हमारे कामों जो है वो शुद्ध है? वो परमेश्वर की बात है। जब कभी हम पुकारेंगे परमेश्वर तो परमेश्वर दौड़ आएगा। अगर हमारे काम जो है सामर्थ्य है, हमारे काम जो है पवित्र है, हमारे काम जो है शुद्ध है, हाथों के काम हमारे शुद्ध है, तो परमेश्वर दौड़ता हुआ हमारे साथ आए। क्योंकि मैं यहोवा के मार्गों पर चलता हूं। क्या हम परमेश्वर के मार्गों पर चलते हैं? और अपने परमेश्वर के मुंह मोड़कर दुष्ट ना बना। परमेश्वर के पीठ पीछे कुछ गलत काम मैंने नहीं करा, उसके सब नियम मेरे सामने बने रहे। जो नियम उसने दिए थे उसके सामने मैं बना रहा, और मैं उसकी विधियों से ना हटा। जो भी आज्ञा उसने मुझे दी थी उससे मैं ना हटा। मैं उसके साथ खरा बना रहा, विश्वास योग्य बना रहा। मैं और अधर्म से अपने हाथ को बचाए रखा, और अधर्म से मेरे हाथ को क्या करा? बचाए रखा, जिससे मेरे फंसने का डर था। इसलिए यहोवा ने मुझे मेरे धर्म के अनुसार बदला लिया। आमीन, हालेलुया। इसलिए यहोवा मुझे सहायता के लिए, जब दुष्ट आदमी, जब मेरे दुश्मन मेरे पीछे पड़े थे, लेकिन परमेश्वर मुझे संभाले रखा, क्योंकि मेरे काम जो है शुद्ध काम थे। मैं परमेश्वर की विधियों पर मैं चलता था, परमेश्वर के नियम मेरे सामने हमेशा मैं रखता था, परमेश्वर के जो उसने लेखा है, जो उसने दिया था आज्ञा के अनुसार मैं चलता था। दयावंत के साथ तू अपने को दयावान दिखाता है, खरे पुरुष के साथ तू अपना खरा दिखाता है, शुद्ध के साथ तो अपनी शुद्धता दिखाता है। अगर आप शुद्ध हो तो आपके साथ भी शुद्धता दिखाई जाएगी, और टेढ़े के साथ तो तिरछा बनता है। हालेलुया। मैं इसके ऊपर में ज्यादा बात नहीं करूंगा। दीन लोगों को तू बचाता रहेगा, दीन लोगों को तू बचाता है। जो दीन है उनको परमेश्वर बचाता है, परंतु अभिमानियों की दुष्टि करने पर उनको नीचा करता है। ये यहोवा तू मेरी दीपक है, और यहोवा मेरे अंधियारे को दूर करके उजाला कर देता है। आमीन, हालेलुया। वो हमारे साथ हमेशा बना रहता है। आमीन, हालेलुया। हाँ मेरे प्रियो, अगर परमेश्वर हमसे प्रसन्न है तो हर कामों के लिए वो हमें आगे वो हमारे साथ बना रहेगा। आगे वो कहता है, वह मेरे पैरों की हिरनियों के से बना देता है, वो मेरे पैरों को
हिरणियों के से बना देता है और मुझे उससे ऊंचे स्थानों पर खड़ा करता है। आमीन, हालेलुया। मतलब अपने पैर जो है वो मजबूत बनाता है और अपने को ऊंचे स्थानों पे, एकदम ऊंचे स्थानों, न निचले स्थान पे, लेकिन ऊंचे स्थानों पे हमको वो बैठाता है, वो खड़ा करता है। तू मेरे पैरों के लिए स्थान चौड़ा करता है और मेरे पैर नहीं फिसलते। जब परमेश्वर के अनुसार हम चलते हैं तो कब हम फिसलेंगे नहीं, क्योंकि वो हमें पैरों को मजबूत करता है और चौड़े स्थानों पर हमको वो खड़ा करता है। तूने युद्ध के लिए मेरी कमर बलवंत की है और मेरे विरोधियों को मेरे सामने परास्त कर दिया गया है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। जब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार हम चलते हैं, परमेश्वर जो है हमें सब बातों से हमको बचा के रखता है। और दाऊद की एक जो बहुत ही अच्छा स्वभाव था वो उसने यहाँ पे वो व्यतीत करता है गीत के द्वारा। ये हमको वचन संहिता 18 में भी पढ़ने को मिलता है, यही वचन 18 को में पढ़ने को मिलता है। वो परमेश्वर को धन्यवाद देता है, परमेश्वर मैं आपको धन्यवाद देता हूँ क्योंकि तू मेरा चरण स्थान है, तू मेरा छुपने का स्थान है, तू मेरा उद्धार करता है, तू मेरा परमेश्वर है, तू चट्टान रूपी परमेश्वर है जिससे मैं शरण पाता हूँ, तू मेरे ढाल है, मेरे बचाने वाला सिंह है, मेरा ऊंचा गढ़ है, मेरा शरण स्थान है, तू मेरा उद्धार करता है, तू उपद्रव से मेरे उद्धार किया करता है। आमीन, हालेलुया। अगर हम परमेश्वर के उसके आज्ञा के अनुसार हम चलेंगे, उसके नियमों के अनुसार हम चलेंगे, हमेशा हमारे आंखों के सामने उसके जो नियम है उसको हम हमारे आंखों के सामने हम रखेंगे, परमेश्वर हमारी सहायता के लिए दौड़ा चला आएगा। आमीन, हालेलुया। आइए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें, धन्यवाद दें, धन्यवाद पिता परमेश्वर। आपको आज के दिन के लिए हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। हाँ पिता परमेश्वर, आपके वचन से आज हमसे बात किया है कि हम हमेशा धन्यवादी रहना चाहिए। जैसे दाऊद घोर अंधकार के संकट में भी था, लेकिन वो आपको धन्यवाद देता था क्योंकि वो जानता था आप उनकी सहायता के लिए हमेशा दौड़ा चला आता है, क्योंकि उसका जीवन जो था वो आपका भावता हुआ जीवन था, उसका जीवन जो था वो आपको ग्रहण योग वाला था। उसके जीवन में भी उसने आपके नियम के अनुसार वो चलने का हमेशा उसने प्रयत्न किया और उसी के अनुसार वो चलता था, पर आपको हमेशा वो पाता था। इसलिए वो कह नहीं पाए कि वो आप मेरा चरण स्थान है, आप मेरा छुपने का स्थान है, आप मेरा उद्धार करता है, आप मेरे ढाल है। आप पिता परमेश्वर हमारे एक एक के जीवन में पिता परमेश्वर ये आपके स्वभाव को हम अनुभव करने वाले हो सके। ओ पिता परमेश्वर, आपके हमारे जीवन में हम कहीं भी हमारे रास्ता भूल के इधर उधर जा रहे हैं तो पिता परमेश्वर हमको सचेत करना, ताकि आपके मार्गों पर, आपके नियमों पर, आपके विधियों पर अनुसार हम चलने वाले हो सके। एक को आशीषित करना पिता परमेश्वर, जो यहाँ पे से सुन रहा है उन सबको आशीषित करना, यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मैं मांगता हूँ। आमीन और आमीन, हालेलुया।